के आंसू क्यों रुलाए? गरीबों के मुंह से छीना निवाला खाने की हर चीज पर क्यों जीएसटी लगा डाला? एक तो महंगाई की मार और ऊपर से नौजवान बेरोजगार। तो इन सभी बिंदुओं पर अपने सिलसिलेवार तरीके से प्रकाश डालूंगी और उसको होता हुआ एक दिल चाहिए जो पत्थर दिल मोदी जी के पास तो कम से कम नहीं है। तो एक तरफ तो अपने प्रदेश में योजनाएं चलाते हैं, बहन बेटियों को लाडली कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं माँ बहन और बेटियों को महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मारते हुए उनका मजाक बनाकर रखते हैं। आप सभी तो पत्रकार बंधु हैं, अपनी बीट पर जाते होंगे, तमाम दिल्ली के लोगों से मिलते होंगे। एक बात जो आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे घर में एक कॉमन फैक्टर जरूर देखेंगे कि अगर घर में खाना कम है या खाना कम पड़ गया तो घर की महिला पहले परिवारजनों का पेट भरती, पहले उनको खाना परोसती। रोटी कम पड़ गई तो एक रोटी जगाए, इतना घबराए हुए हैं आजकल। जबान बड़ी लड़खड़ा रही है, कभी उड़ीसा जाते हैं तो जिलों की राजधानी पूछने लग जाते हैं, शाहजादा चिल्लाते हैं तो बेचारे जय शाह ट्रोल होने लग जाते हैं। तो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, कोई मोदी जी को कहे कि 75,000 रुपए तोला आपने सोना कर दिया है, इस देश की कितनी माँ बहन और बेटियां मंगलसूत्र खरीद सकती हैं, बनवा सकती हैं? तो कौन किससे मंगलसूत्र छीन रहा है? मोदी जी जरा ये चिरनिद्रा से जागिए, जनता की नब्ज टटोलिए और देखिए जाकर। आज देश में कुछ समय पहले 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, और क्योंकि कोरोना की बात याद आई है तो मुझे ये जरूर कहना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब दिल्ली में भी हमने देखा कि मरघट में 24 घंटे लाशें जल रही, एक एक सांस के लिए आदमी तरस रहा था, तब कोविशील्ड की कंपनी से, एस्ट्राजेनेका से 52 करोड़ रुपए का चंदा मोदी जी ले रहे थे, मौत पर मुनाफाखोरी कर रहे थे। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? सैकड़ों हजारों स्टार्टअप बंद हो गए, और आज ये हाल हो गया है कि 20 से 24 साल के युवाओं में 42% युवा जो है वो बेरोजगार है। और एक बात मैं और इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ, जब महंगाई बढ़ती है, नौकरी नहीं होती, तो खाने पीने के लाले जब पड़ने लगते हैं तो कुपोषण बढ़ता है। मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, और इसके बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भूख और भूखमरी का मापदंड है, भारत नेपाल को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको पीछे छोड़कर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 111वें नंबर पर खड़े हैं हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि हम भूखमरी में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ऐसा मोदी जी का राज रहा है। तो ये पूछना चाहिए कि ये अनाज किनके गोदामों में जा रहा है? कौन से ऐसे धन्ना सेठ हैं जिनकी तोंद ये अनाज फुला रहा है? क्योंकि ये गरीब आदमी के मुंह में निवाला बन के तो नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मोदी जी, जो मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो 5 करोड़ राशन, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की क्या हकीकत है वो तो मैंने आपको बताई नहीं। इसी के साथ साथ तमाम जो पुराने वादे थे, 2 करोड़ नौकरी पर भी हमने बात कर ली, 15 लाख रुपए हो, 100 स्मार्ट सिटी हो, बुलेट ट्रेन हो, रुपए और डॉलर के दाम को समानांतर करना हो, 40 रुपए का पेट्रोल डीजल हो, काशी को क्योटो बनाना हो, ये सारे वादे जब झूठे साबित हुए हैं तो मोदी जी की आगे की भी जो गारंटी है उनको जनता नौटंकी मान चुकी है। आंसू पोंछने, उस सिखावत को चरितार्थ करने के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र आया है, और महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार से जनता को निजात दिलाने के लिए ये न्याय पत्र आया है। तो महालक्ष्मी योजना के तहत हम हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। और राहुल जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 में जैसे ही 4 जून को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, 1 जुलाई 2024 को हमारी बहन बेटियों और माओ के अकाउंट में 8500 रुपया आ जाए। आधी आबादी को पूरा हक देने के लिए केंद्र सरकार की सारी नई भर्तियों में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का वादा कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरे,
भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आरोप लगाती रही, 2 महीने लग गए एफआईआर दर्ज होने में। एफआईआर दर्ज हुई तो बेल की पैरवी करने से दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह अंततः आरोपित हुए तो उन्हें टिकट न देके उनके बेटे को टिकट दे दी। जो मोदी का परिवार आजकल आप देख रहे होंगे, सब भाजपा ही लिख रहे हैं संघी अपने नाम के आगे, यही मोदी का असली परिवार है। वो मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना, उसके लिए तो भाजपा के दिल में दर्द नहीं आया, मोदी जी खुद वोट मांग रहे थे कर्नाटक में खड़े होकर उसके लिए। वो मोदी का परिवार है, कुलदीप सेंगर मोदी का परिवार है, चिन्मयानंद मोदी का परिवार है, और ये बृजभूषण शरण सिंह और उनका बेटा मोदी का परिवार है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मणिपुर में जो विभत्स घटना हुई, जिसको मुंह से बताने में शर्म आती है, पर हम सब ने देखा है अपनी आंखों से, उस पर एक शब्द भाजपाई और मोदी नहीं बोल पाए। तब किसी का समन, किसी की अरेस्ट, किसी के लिए बात नहीं। स्वाति मालीवाल दिल्ली विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही है, सशक्त महिला है, अपनी लड़ाई लड़ रही है। संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके कहा कि उनके खिलाफ, उनके ऊपर अगर कोई अपराध हुआ है तो निंदनीय है, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाती है, और जो भी व्यक्ति दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं बैठ के? अरे राजनीति छोड़िए, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर गंभीरता से काम करिए। इस देश की आधी आबादी अब वोट बैंक में तब्दील हो गई है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आज आवाज उठाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और सक्षम है। मूर्ख बनाना बंद करिए। आज जनता, जो आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनता कह रही है बेटी बचाओ मोदी हटाओ।